नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर इस देश के वो शूरवीर सैनिक जिन्होंने भारतवर्ष के लिए जान पर खेलकर अनेकों युद्ध लड़े, भारत माता का तिरंगा झंडा सदैव ऊपर रहे, उसके लिए जान की बाजी बार बार दुश्मन से लड़कर लगाई। आज वो महत्वपूर्ण इस देश के बहादुर सेना के अधिकारी और सैनिक आपके बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले तो परिचय करवाऊंगा भारतवर्ष की एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, मेरे दाएं हाथ को हैं, सेना मेडल। मेजर वेद प्रकाश जी, जिनका जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव भी हैं, एक्स सर्विसमैन कि हमारे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी हैं। मेरे बाएं हाथ को कर्नल रोहित चौधरी, हमारे वार वेटरन सुदेश गोयल जी, कैप्टन कमेश्वर पांडे जी, सूबेदार आजाद सिंह जी, सूबेदार कपूर सिंह जी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी रॉकी पंडित जी, हम सब आपके बीच में एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आए हैं। इससे पहले कि मैं जनरल सतबीर सिंह जी को, जो पूरे देश के सैनिकों की लड़ाई पहले बॉर्डर पर लड़ते थे और अब पूरे देश में लड़ते हैं, उनको अनुरोध करूं, उससे पहले संक्षिप्त में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आदरणीय साथियों, भारतीय राष्ट्रीय की कांग्रेस की ओर से हम हमारे देश के सैनिकों के शौर्य और उनकी बहादुरी को प्रणाम करते हैं। हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999 की लड़ाइयों में न केवल दुश्मन के दांत खट्टे किए, पर सर धड़ की बाजी लगाकर भारत माता का तिरंगा झंडा सदैव ऊंचा रखा। वर्षों से, दशकों से हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बल सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से दुश्मन को करारा जवाब देते आए हैं। खासतौर से पिछले 2 दशकों में, 2000 के बाद 21 जनवरी 2000 नडाला एनक्लेव नियर नीलम रिवर के अक्रॉस, 18 सितंबर 2003 बरो सेक्टर पूंछ, 19 जून 2008 भट्टल सेक्टर पूंछ, 30 अगस्त 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम रिवर वैली केल, 6 जनवरी 2013 सावन पात्रा चेकपोस्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, 27-28 जुलाई 2013 नाजापीर सेक्टर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, 6 अगस्त 2013 नीलम वैली, 14 जनवरी 2014 जिसके बारे में उस समय के आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने कहा, और 28-29 सितंबर 2016 जिसके बारे में डीजीएमओ का बयान है। हमारे सैनिकों के शौर्य ने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के दांत
लगातार खट्टे किए हैं। 28-29 सितंबर 2016 के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी और उस समय की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने सेना की उनके शौर्य के लिए सराहना की थी और साहस बढ़ाया था। पर सच्चाई एक और भी है। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से घोर खिलवाड़ कर रही है और राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हितों के साथ विश्वासघात और राष्ट्रीय सुरक्षा से घोर खिलवाड़ कर रहे हैं। सेना के शौर्य और बहादुरी, सेना के बलिदान का इस्तेमाल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने के लिए तो करते हैं, परंतु जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की बात आती है, जब सैनिकों की पक्षधर बात आती है, तो देश की सेना और सैनिकों के हकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी विश्वासघात करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुर्बानी सैनिक की, महिमा मंडन मोदी जी का और वोट बटोरे भारतीय जनता पार्टी, अब ये नहीं चलेगा। और हम 10 सवाल लेकर प्रधानमंत्री मोदी से आपके बीच में उपस्थित हुए। पहला सवाल, मोदी जी, आपने देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से महरूम क्यों किया? उसकी चर्चा जनरल सतबीर सिंह जी आपसे करेंगे, मैं उसे इलैबोरेट नहीं करूंगा। मोदी जी, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया? क्या यह सही नहीं कि पिछले 52 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आ रहे आतंकवाद में 414 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 380 से अधिक 260 से अधिक नागरिकों की जान गई? क्या यह सही नहीं कि 16 बड़े उग्रवादी हमले 26 मई 2014 के बाद मोदी सरकार की नाक के नीचे हुए? हमारे आर्मी कैंप्स पर, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पर, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, वो पंपोर हो, वो उरी हो, वो पठानकोट हो, वो गुरदासपुर हो, वो अमरनाथ यात्रा हो, वो सुंजवान आर्मी कैंप हो या फिर दूसरे हमारे अदारे हों। क्या यह सही नहीं कि मोदी जी की नाक के नीचे से पाकिस्तान हमारे सैनिकों को अगवा कर, 2 उदाहरण हाल में हमारे सामने शहीद मनदीप और शहीद नरेंद्र सिंह का है, हमारे सैनिकों के वो सर काट ले जाते हैं, आंखें निकाल ले जाते हैं, शव को शत विषप्त करते हैं, परंतु मोदी जी आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तीसरा सवाल, मोदी जी, आप देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में जो आपकी जिम्मेवारी है बतौर प्रधानमंत्री के, फेल क्यों साबित हुए? क्या यह सही नहीं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है 500% अधिक इजाफा हुआ है पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमा के उल्लंघन में? 3000 से अधिक बार 26 मई 2014 के बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया। सरकार क्या कर रही थी? क्या यह सही नहीं कि हमारे सैनिकों की वो शौर्य गाथा जो उन्होंने 28 सितंबर 2016 को लिखी, उसके बावजूद भी हमारी सरकार राजधर्म नहीं निभा पाई? मोदी जी राजधर्म में विफल साबित हुए और 28 सितंबर 2016 के बाद भी 1604 बार युद्ध विराम का भी उल्लंघन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और हमारी सीमा का उल्लंघन भी हुआ और 29 जवान शहीद हुए। ऐसा क्यों? चौथा सवाल, मोदी जी, आपने कुख्यात बदनाम उग्रवाद की संरक्षक और जननी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को
27 मार्च